हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन देखेंगे जो कि पेपर 2 एजुकेशन की टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन जो यूनिट है उसका एक पार्ट है। इसके अलावा जो पेपर 1 है यूजीसी नेट के लिए, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। हम डिफरेंट जो हमारे मॉडल्स हैं पहले उनका नाम देख लेते हैं, फिर उनसे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यहाँ पर फ्लो चार्ट जो है वो बनाया है मैंने। डिक एंड कैरी मॉडल, एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, मेसॉन मॉडल। तो ये 4 मॉडल हैं जो हमें याद करने हैं। सबसे पहला जो डिक एंड कैरी का मॉडल होता है डिज़ाइन पर बेस होता है। देन जो एडी मॉडल है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है, और जो एश्योर मॉडल है वो लेसन प्लान को बनाने के लिए यूज़ होता है। और जो हमारा मेसॉन का मॉडल होता है ये फ्री विल मॉडल होता है। लिविंग बुक्स की इसमें बात कही जाती है। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे एक एक करके। जो हमारे पहले 3 मॉडल हैं डिक एंड कैरी, एडी और एश्योर मॉडल, ये सिस्टमेटिक होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है इनमें प्रोसेस चलती है। सबसे पहला अब हम डिक एंड कैरी जो हमारा मॉडल है उसको देख लेते हैं। पहले इसमें 6 फेजेस थे, अब इस बाद में इसमें 10 फेजेस जो हैं वो बना दिए गए, 10 स्टेप्स जो है इसके अंदर कर दिए गए। इन्हीं 6 फेजेस को 10 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया। 6 फेजेस क्या थे? डिज़ाइन, एनालाइज, एनालिसिस, डेवलपमेंट, डेवलप, असेसमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स। ये FA फॉर्मेटिव असेसमेंट डिज़ाइन है और ऐसे सम्मेटिव असेसमेंट डिज़ाइन है। सम्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो ईयर एंड में जो हमारा होता है उसी को सम्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूअस जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें चलता रहता है। अब इसी के जो 10 स्टेप्स हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड है उनको हम देख लेते हैं। इनमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सबसे पहला स्टेप है गोल्स। सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं, देन हम एनालाइज करते हैं, फिर एंट्री बिहेवियर जो होता है उसको चेक करते हैं, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको सेट करते हैं, फिर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, देन डेवलप इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, देन FA हमारा है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है और थ्रू आउट द जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें चलता रहता है। देन रिवाइज इंस्ट्रक्शंस होते हैं, देन ऐसे हमारा है जिसको कि समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो ये हमारे थे डिक एंड कैरी जो हमारा मॉडल है उसके बारे में। अब हमारे जो बाकी मॉडल्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। अब हमारा जो एडी मॉडल है जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इनके जो स्टेप्स हैं वो याद रखने। स्टेप्स में से भी डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। A का हमारा है एनालाइज, देन डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, देन इवेल्युएट। तो ये हमारे जो एडी मॉडल है उसके 5 स्टेप्स जो है वो हैं। देन हमारा एश्योर मॉडल है जिसके अंदर की हमारे 5 स्टेप्स होते हैं जो कि लेसन प्लानिंग के लिए यूज़ होता है एश्योर मॉडल। सबसे पहले इसमें भी हम एनालाइज, लर्नर को एनालाइज करेंगे, फिर स्टेट ऑब्जेक्टिव, सिलेक्ट मेथड, मीडिया, मटेरियल, जो भी मेथड से हमें पढ़ाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, देन उसको हम यूटिलाइज करेंगे। रिक्वायर्ड लर्नर्स पार्टिसिपेशन, अब हमें लर्नर का जो पार्टिसिपेशन होता है वो चाहिए होता है। और नेक्स्ट जो इसका E वाला पार्ट है वो इवैल्यूएशन होता है, E में इवैल्यूएशन होगा। तो ये हमारे हो गए एडी और एश्योर मॉडल दोनों। देन इसके बाद हमारा है मेसॉन मॉडल, अब हम उसको भी देख लेते हैं। अब हम मेसॉन मॉडल देखते हैं। मेसॉन मॉडल के अंदर कहा गया है कि एजुकेशन इज़ नॉट फॉर माइंड, एजुकेशन फॉर होल बॉडी। एजुकेशन सिर्फ हमारे माइंड के लिए ही नहीं है, हमारी पूरी बॉडी के लिए है। मतलब इसमें हमें ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो करना होता है, सिर्फ हमें अपना एक कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वही नहीं करना होता है। देन एक्टिविटीज़ और सेल्फ डिसिप्लिन, एकेडमिक के साथ साथ हमें एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है और अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है उस पर भी ध्यान देना है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि नरेशन, पिक्चर स्टडी, नेचर स्टडी, लिविंग बुक्स एंड शेड्यूल्ड फ्री टाइम। अब यहाँ पर बात करी गई है लिविंग बुक्स की। लिविंग बुक्स का मतलब ये है कि हमें ऐसे ऑथर्स की बुक को रीड करना है जिन्होंने अपना ओन एक्सपीरियंस जो है उसमें प्रोवाइड कराया हो बुक में, जिसको कि जिस कैरेक्टर को कोई भी बच्चा जो है उसको क्या कर सके, उसका अनुसरण कर सके, इम्युलेट कर सके। तो ये हमारा क्या है,
लिविंग बुक्स के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया कि डेवलप करना है लव फॉर लिटरेचर, जो लिटरेचर है उसके लिए, उसके प्रति जो रुचि है वो क्या करनी है, बनानी है बच्चों के अंदर। इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स पे फोकस किया था, जैसे कि फाइन आर्ट्स हो गए, आर्ट हो गया और म्यूज़िक हो गया, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ होती है जिनके थ्रू क्रिएटिविटी जो होती है वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है। इसमें कहा गया है कि शॉर्ट लेसन्स जो होते हैं वो बनाने चाहिए, और डिक्टेशन पर भी जोर इसमें दिया गया है। और करिकुलम कैसा होना चाहिए, हाई क्वालिटी करिकुलम जो है वो होना चाहिए। उसमें बच्चे को एक्टिविटीज़ और एकेडमिक के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर भी फोकस जो है इस मॉडल में किया गया है। सो ये हमारा था मेसॉन मॉडल। सो आज की शॉर्ट वीडियो में हमने जो मॉडल्स हैं उनको समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।